राजस्थान, राजाओं का, रंगों का और श्रापों का। इसके रेगिस्तान के बीचों बीच है कुलधरा, एक भूतिया गांव। समय में जम गया। कभी यहां जिंदगी थी। अमीर पालीवाल ब्राह्मण इसे अपना घर कहते थे। अब बस कहानियां बाकी हैं। हुआ क्या था? रातों रात इसके लोग क्यों गायब हो गए? साल था 1825। एक भयानक सन्नाटा छा गया कुलधरा पर। हर एक गांव वाला गायब हो गया। गायब, बिना किसी निशान के। कहानी कुछ यूं है। एक समय की बात है जब एक गांव पर एक निर्दयी शासक का साया था। एक जालिम दीवान सलीम सिंह उस इलाके पर राज करता था। उसकी क्रूरता और अत्याचार की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसका लालच कभी कम नहीं होता था। सोने और धन के प्रति उसकी भूख असीमित थी। उसकी नजर पड़ी कुलधरा के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर। उसकी सुंदरता ने सलीम सिंह को मोहित कर लिया। वो उसे चाहता था, वो उसे पाना चाहता था। उसकी चाहत एक जुनून में बदल गई। उसने गांव वालों को धमकी दी। उसने कहा कि अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो परिणाम भयानक होंगे। उसे मुझसे ब्याहो, उसने कहा, वरना अंजाम बुरा होगा। उसकी आवाज में क्रोध और धमकी साफ झलक रही थी। गांव वाले बहादुर थे, स्वाभिमानी थे। उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने का संकल्प लिया। उन्होंने अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उनका साहस और एकता अद्वितीय थी, लेकिन उसकी ताकत के आगे वो कर भी क्या सकते थे? उनकी स्थिति निराशाजनक थी, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। गांव वाले इकट्ठा हुए। दहशत का माहौल था। उनके पास दो ही रास्ते थे, अपनी बेटी को सौंप दो या दीवान का गुस्सा झेलो। लेकिन उन्होंने एक तीसरा रास्ता चुना। वो चले जाएंगे, अपने घर बार छोड़ देंगे, रातों रात गायब हो जाएंगे। जाते जाते उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया, यहां फिर कभी कोई खुशहाल नहीं होगा। उन्होंने कसम खाई, कुलधरा एक भूतिया गांव बन जाएगा, हमेशा के लिए। आज कुलधरा खाली पड़ा है। उजड़े हुए घर रेगिस्तानी धूप में तप रहे हैं। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती है। एक भयानक सन्नाटा छाया रहता है। आने वाले अजीबोगरीब घटनाओं के किस्से सुनाते हैं। बिना वजह की आवाजें, अंधेरे में चलती परछाइयां, ऐसा एहसास होना कि कोई देख रहा है। कुछ कहते हैं कि उन्हें बच्चों की हंसी सुनाई देती है, तो कुछ को औरतों के रोने की आवाजें। क्या यह बस हवा है या कुछ और? असाधारण शक्तियों की खोज करने वाले कुलधरा आते हैं। यह गांव, जो अब वीरान है, कभी एक समृद्ध बस्ती हुआ करता था। वो अपने यंत्रों के साथ आते हैं, हर कोने की जांच करते हैं और हर आवाज को सुनते हैं, इस उम्मीद से कि अलौकिक ताकतों का सबूत मिल जाए। हर रात वो नए रहस्यों की खोज में निकलते हैं और अक्सर वो जवाबों से ज्यादा सवाल लेकर जाते हैं। उनके चेहरों पर उलझन साफ झलकती है। उनके उपकरणों पर अजीब रीडिंग। ये रीडिंग्स कभी कभी सामान्य से परे होती हैं। उनकी तस्वीरों में अजीबोगरीब आकृतियां। ये आकृतियां कभी कभी स्पष्ट होती हैं और कभी धुंधली। क्या कुलधरा सचमुच भूतिया है? वैज्ञानिक हंसी उड़ाते हैं, इसे मात्र एक मिथक मानते हैं। वो तार्किक स्पष्टीकरण देते हैं। उनके अनुसार हर घटना का एक वैज्ञानिक कारण होता है, लेकिन यहां तक कि वो भी उस भयानक माहौल से इनकार नहीं कर सकते। रात के अंधेरे में यह गांव और भी डरावना लगता है। उदासी और कमी का एहसास। यह जगह एक समय की कहानियों और रहस्यों से भरी हुई है। कुलधरा का रहस्य बना हुआ है। यह गांव एक समय में खुशहाल था, लेकिन अचानक एक रात सब कुछ बदल गया। क्या ग्रामीण बच निकले या उनके साथ कुछ और भयानक हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक श्राप के कारण गांव छोड़ा। हम सच शायद कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन इस गांव की खामोशी में एक अजीब सी कहानी छुपी है। लेकिन एक बात तो तय है, कुलधरा एक भयानक याद दिलाता है। यह गांव अब एक खंडहर है, लेकिन इसकी दीवारें अभी भी कहानियां बयां करती हैं। प्यार, बलिदान और श्राप के टिके रहने की शक्ति का प्रमाण। यहां की हर ईंट में एक कहानी छुपी है। तो
अगली बार जब आप राजस्थान में हों और आप इस रहस्यमयी गांव के पास से गुजरें और आप टिल्लों से हवा की फुसफुसाहट सुने, यह हवा आपको उन कहानियों की याद दिलाएगी। कुलधरा की कहानी याद रखें। यह गांव अब भी अपने रहस्यों को छुपाए हुए है, लेकिन सावधान रहें। अंधेरा होने के बाद आप वहां रुकना नहीं चाहेंगे। यह गांव रात में और भी डरावना हो जाता है।